चॉकलेटी! वाह, कमाल हो गया। ऑरेंजी! वाह, सुपर। मोटू, कैसे किया तुमने ये मैजिक? ये क्रीमी मैजिक है। क्रेमिका मैजिक क्रीम का आ गया है ब्रांड न्यू पैक्स में। क्रेमिका मैजिक क्रीम, क्रीमी मैजिक पाओ हर पैक में। जल्दी करो यारो, हमें 1 घंटे में मॉडर्न सिटी पहुंचना है। मैं सेमिनार अटेंड करूंगा, तुम लोग घूम फिर लेना यारो। गाड़ी वाले, पुराने अखबार, बर्तन, खिलौना जो भी हो बेच दो, बदले में वाजिब पैसे ले लो। डैडी! कबाड़ी वाले भैया, ये टेडी बियर प्लीज मुझे दे दो। बचपन में मेरे पास ऐसा ही टेडी बियर था जो मुझे बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। इसे देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मुझे दे दो ना प्लीज। लगता है इस आदमी को ये टेडी बियर बहुत पसंद आ गया है। इसकी तो अच्छी कीमत वसूली जा सकती है। ले लो, हाँ, आप ले लो, लेकिन इसकी कीमत 5000 रुपए है। 5000? ओहो, लेकिन ठीक है, ओके ओके। इसका 10,000 भी मांगते तो मैं दे देता। इसने मेरा बचपन मुझे याद दिला दिया। अरे मोटू, इस पुराने टेडी बियर का 5000 रुपए तो क्या 500 रुपए भी नहीं बनता है, क्यों दे दिए? अरे पतलू, नया हो या फिर पुराना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास बचपन में बिल्कुल ऐसा ही टेडी बियर था जिससे मैं बहुत खेला करता था। अभी तक मुझे लगता था कि मैं ही मोटू को उल्लू बना सकता हूँ, लेकिन मैं तो क्या राह चलता कोई भी मोटू को उल्लू बना सकता है। मेरे शैतानी दिमाग में तूफानी आइडिया आ रहा है। वो कबाड़ी वाला मिला कि नहीं? नहीं मिला बॉस, बहुत ढूंढा। तुम लोग किसी काम के नहीं। उस टेडी बियर में मैंने कोहिनूर हीरा से भी बड़ा हीरा छुपा कर रखा था ताकि उसे कोई चोरी न कर पाए। तुम लोग उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए। साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने टेडी बियर को भी पुराना समझकर बेच दिया। अरबों रुपए का हीरा चंद रुपयों में कबाड़ी वाले को बेच दिया। न्यूज़पेपर्स में टेडी बियर की फोटो छपवाओ और ऐड दो कि जो वो टेडी बियर वापस लाके देगा उसे 1 करोड़ इनाम मिलेगा। जाओ। ये देखो 1 करोड़ का इनाम इस टेडी बियर के लिए। और ये टेडी बियर मोटू के पास है। अपनी तो लॉटरी लग गई। बात लॉटरी तो मोटू दिलाती है, टेडी बियर उसके पास है। जाओ, शहर के सब न्यूज़पेपर खरीद लो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस टेडी बियर का 1 करोड़ इनाम है। अब किसी को भी पता नहीं चल पाएगा कि उस टेडी बियर के ऊपर 1 करोड़ का इनाम है। बाबा, मुझे इस घेर से बाहर निकालो। अब मुझे किसी भी तरह मोटू से वो टेडी बियर वापस लेना है। पर बॉस, वो आपको अपना टेडी क्यों देगा? देगा, जरूर देगा। अब प्लान सुनो। रोबोट टेडी बियर ले लो। रोबोट टेडी बियर ले लो। रोबोट टेडी बियर ले लो। ये रोबोट टेडी बियर लेकर देख तो लो कि तुम्हें खेलने में कितना मजा आएगा। खेलो और मजे करो।
मुझे नहीं चाहिए कोई रोबोट टेडी बियर। मुझे मेरा ही टेडी बियर बहुत पसंद है। कितना प्यारा है टेडी बियर। ले लो, ऐसा बेर पूरे मार्केट में कहीं और नहीं मिलेगा। ये देखो, इसको कुंफू भी आता है। ये गाने भी सुनाता है। प्यारा प्यारा गाना। कितने का है? कितने का है? सिर्फ 10,000 रुपए का। नहीं नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। लेकिन उसके बदले में तुम अपना ये सड़ा गला टेडी बियर दे दो और बदले में ये रोबोटिक टेडी बियर ले लो। इसके साथ खेलने में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। मेरे टेडी बियर को पुराना सड़ा गला मत बोलना। जब ये पुराना सड़ा गला है तो वही बोलूंगा ना। अरे भैया, जरा अपने टेडी बियर का रिमोट तो दिखाना। तुमने मेरे टेडी बियर को सड़ा गला कहा? बस करो। तुम्हारे टेडी बियर को आज के बाद जिंदगी में कुछ भी नहीं कहूंगा। तुमने इसे बेकार पुराना भी कहा। डांस करो, नाचो, जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूं। नाचो नाचो, डांस करो। बॉस निकल लो, नहीं तो मोटू आपको जिंदगी भर नचाता रहेगा। नाचो। अरे सेठ घनश्याम जी, मुझे पता है कि आपका वो कीमती टेडी बियर किसके पास है। क्या तुमको पता है? जल्दी से उसका पता बताओ। मैं आपको सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देने का वादा करें तो। दिया, 1 करोड़ दिया। यार वो आ रहा है। आपका टेडी बियर। आखिरकार मेरा टेडी बियर मुझे वापस मिल ही गया। आपका टेडी बियर आपको मिल गया। अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मोटू का वैसा ही मुझसे 36 का आंकड़ा है, वो आ गया तो मुझे बहुत पीटेगा। दे दीजिए ना 1 करोड़। मोटू आ गया, अब क्या होगा? मेरा टेडी बियर मुझे वापस करो। जाओ पकड़ दो मोटू को। मेरा टेडी बियर मुझे लौटा दो, लौटा दो। एक टेडी बियर के लिए इतना प्यार। ठीक है, तुम
ले सकते हो। मोटू, उस टेडी बियर में से कुछ निकला है, जरूर कुछ कीमती चीज है। तुमने मेरे टेडी से क्या निकाला? जल्दी दिखाओ। तुम्हें टेडी मिल गया ना, अब चलते बनो, नहीं तो टेडी भी छीन लूंगा। टेडी छीनोगे? हाँ, टेडी छीनोगे? दिखाओ क्या छुपाया है, दिखाओ। और मारूंगा। देता हूँ। ये लो। अयो भाई, ये तो हजारों साल पुराना हीरा लगता है। हीरा 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 हीरा, तुम्हें कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? मैंने राजा महान सिंह के पैलेस के म्यूजियम से चुराया था। इतना कीमती हीरा। काश ये टेडी मैंने ही कबाड़ी से खरीद लिया होता। मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो सब माल फटाफट अंदर डाल लेता हूँ। हेलो वायरस सर, कैसे मिजाज है आपके? मेरे मिजाज बहुत बढ़िया है जॉन। ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक मैग्नेटिक बॉल लेकर आया हूँ। ये रहा इसका रिमोट। रिमोट में जो भी लिखा है वो चीज रिमोट से बटन दबाते ही बॉल के पीछे पीछे खुद ही चली आएगी। और हाँ, बॉल को तुम जिसके पीछे लगाना चाहो उसके पीछे जाएगी। जॉन, इसके 5 करोड़ रुपए हुए। जॉन, होशियारी से तुम्हारी पुरानी यारी है, पर आज मैं अपने पैसे लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पैसे लेकर आओ जॉन। वायरस सर, आपको आपके पैसे जरूर मिलेंगे। नंबर 1, नंबर 2, वायरस सर के पैसे जल्दी लेकर आओ। तब तक मैं बॉल को जरा टेस्ट करके देख लेता हूँ। जॉन, ये क्या कर रहे हो? तुम बॉल को मेरे पीछे नहीं लगा सकते। नहीं जॉन, नहीं। वायरस सर, बॉल को लेने से पहले जरा ठोक बजाकर चेक करना जरूरी होता है। आपके ऊपर स्टोन बटन का असर होता है कि नहीं, ये देखना जरूरी है ना? जॉन, ये तो चीटिंग है। तुम कभी नहीं सुधर सकते। हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हो। जॉन, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब आएगा मजा। बदल कर रख दूंगा मैं मोटू पतलू की चाल ढाल। उखड़ जाएंगे उनके सिर के सारे बाल। जॉन अब उनके साथ खेलेगा बॉल। वाह बॉस, वाह, क्या कविता कही है। मोटू पतलू, अब तुम दोनों का फुरफुरी नगर को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। तुम्हारा मतलब क्या है जॉन? फुरफुरी नगर से अगर जाना भी पड़ा तो हम नहीं, तुम बाहर जाओगे। मोटू पतलू, सब समय समय का खेला होता है। कब क्या हो जाए किसने देखा है। मेरी ये मैग्नेटिक बॉल तुम दोनों को बाइज्जत फुरफुरी नगर के बाहर तक छोड़कर आएगी। अरे ये छोटी सी बॉल हमारा क्या कर सकती है? आने दो, बॉल को उठाकर तुम्हारी तरफ ही फेंक दूंगा। हाँ, अच्छा, ये लो। कौन किसको फेंकता है देख लेंगे। अरे ये क्या हो रहा है? मोटू, यहाँ से जल्दी भागो, क्योंकि बॉल अकेले नहीं बल्कि अपने साथ पत्थरों का हुजूम भी लेकर आ रही है। भागो। भागो मोटू पतलू, और तेज भागो। पतलू, भागो। अरे बचाओ।
जल्दी से आ जाओ, इमरजेंसी है, हेल्प। बुला लो जिसे बुलाना है। आज मैं तुम दोनों को फुरफुरी नगर से रवाना करके ही छोड़ूंगा। मोटू पतलू, दिखाओ 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 दिखाओ, वो बॉल कहाँ है, दिखाओ। एक छोटी सी बॉल से डर के तुम भाग रहे थे। वो देखो चिंगम सर, वही है वो मैग्नेटिक बॉल। भैया मोटू पतलू, तुम दोनों इस छोटी सी बॉल से डर गए। चिंगम सर, बॉल छोटी है पर काम बहुत बड़ा करती है, इसको कम मत समझना, देख लेंगे। चिंगम सर, बाइक को मोड़ लो, बॉल ने चलना शुरू कर दिया है। नो 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 मोटू, नो नो, मैं एक बॉल से नहीं डरूंगा। आने दो उसे, कानून की कसम, हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम, बॉल को तो मैं यूं पकड़ लूंगा। मोटू, बॉल ने अपनी चाल पकड़ ली है, यहाँ से भागो। मोटू पतलू, कहीं नहीं जाना है, कहीं भी नहीं भागना है। वाई पियर, व्हेन चिंगम इज हियर। मोटू पतलू, ये क्या है? जल्दी बैठो, जल्दी। जॉन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिंगम सर, एक बॉल को नहीं रोक पाए, छोटी सी बॉल। डॉक्टर झटका, हमें जॉन और उसके मैग्नेटिक बॉल से बचाओ, कुछ करो। जॉन का मैग्नेटिक बॉल तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मेरा 20 साल का तजुर्बा में मैंने ऐसा बॉल कभी नहीं देखा। पतलू, मेरे पाए, मेरे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोटू, अब तुम्हें कुछ करो यारी। पतलू, तुम ही कुछ सोचो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। डॉक्टर झटका, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जैसे हमारी ड्रेस में जॉन की मैग्नेटिक बॉल चिपक गई थी, वैसे ही वो बॉल जॉन से चिपक जाए। पतलू, मेरे भाई, मेरे यार, तुमने आइडिया तो बहुत ही बढ़िया दिया है यारी। ऐसा पॉसिबल है। रुको, मेरे भाइयों, मेरे यारों, ये लो मिठाई। इस मिठाई में भारी मात्रा में आयरन मौजूद है। किसी तरह जॉन को ये मिठाई खिला दो, बस मिठाई खाते ही जॉन के बॉडी में आयरन की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसकी बॉल उसके बॉडी से ही चिपक जाएगी यारी। फिर वो बॉल से जो भी करेगा सब उसके ऊपर ही उल्टा पड़ेगा यारी। ओड़ी बाबा, डॉक्टर झटका, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा मिठाई पहले कभी नहीं देखा। ये तो कमाल है। जॉन, रोको इसे, रोको। हम तुमसे सचमुच दोस्ती करने के लिए आए हैं। हाँ जॉन, पक्की बात, ये देखो। ये क्या? ये लोग तो सच में मुझसे दोस्ती करने के मूड में यहाँ आए हैं। बोलो मोटू पतलू, क्या कहना है, बोलो। जॉन, हम इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, पंगा नहीं लेते। हमने फैसला किया है कि हम खुद फुरफुरी नगर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कमलपुर चले जाएंगे, पक्की बात। और जॉन, इसीलिए, बस इसी वजह से हम सारे गिले शिकवे भुलाकर तुम्हें ये मिठाई खिलाना चाहते हैं। भूल चुक माफ करना। मुंह खोलो जॉन, मिठाई खा लो। नंबर 1, नंबर 2 तुम भी खाओ, लो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आखिरकार तुम दोनों ने जॉन की ताकत के सामने घुटने टेक ही दिए। तुम दोनों कमलपुर में आराम से रहना। कभी भी कोई मदद चाहिए तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है जॉन, कभी कभी हमसे मिलने आते रहना। फुरफुरी नगर में तुम्हारा स्वागत है। अरे ये क्या कह रहे हो? फुरफुरी नगर में तो मैं रहने वाला हूँ, तुम दोनों तो कमलपुर
कमलपुर जा रहे हो? सोहन हम नहीं, बल्कि फुरफुरी नगर छोड़कर कमलपुर जाने वाले तुम हो। ये क्या गेम है? अभी बताता हूँ। इन दोनों को क्या हुआ? अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं? ये क्या हो गया? मेरी बॉल मुझसे ही चिपक गई। बॉस बॉस, लगता है मोटू पतलू ने जो मिठाई खिलाई थी ना, उसी में कुछ था। मेरी वैन से मुझे ही कुचलवाओगे क्या? बस करो। फुरफुरी नगर तुम्हारा है। चिंगम सर, मैं जेल जा रहा हूँ, वही आपसे मुलाकात होगी। पतलू ने आज से अपना ढाबा खोला है। हमारे ढाबे में आपको आपके घर जैसा खाना मिलेगा। अब फोन पे जो ऑर्डर करेंगे वो आपके घर पहुंच जाएगा। अब मैं चिंगम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने शुभ हाथों से हमारे ढाबे का मुहूर्त करे। आइए चिंगम सर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं मुहूर्त नहीं करूंगा। चिंगम सर, फुरफुरी नगर में आप सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड आदमी हो कि नहीं? यस, मैं हूँ। तो फिर आप ही हमारे ढाबे का मुहूर्त करेंगे, या फिर आप ये कह दो कि आप रेस्पेक्टेड आदमी नहीं हो। अरे भाई, ये कैसी दुविधा में डाल दिया। लाओ कैंची लाओ, मैं मुहूर्त करने के लिए तैयार हूँ। चिंगम सर, बस अभी लाया। तवा तो गर्म हो गया है, लेकिन भट्टी में आग ठीक से नहीं जल रही है। थोड़ा फूंक देता हूँ तो आग बराबर जल जाएगी। हाँ चिंगम सर, मेरे पाई मेरी यार, जब तक पतलू कैंची ला रहा है, अब बैठ जाओ यार। चल डाला रे मोटू पतलू, मैं तुम्हें नहीं। अरे वो तो यही क्या कर दिया। हम तो बोलता है कि जल्दी से मुहूर्त कर दो हो। चिंगम सर लौट कर आ गया ना तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मोटू पतलू हर बार मेरी राह में रोड़ा अटकाते रहते हैं। मैं भी देखता हूँ कि इनका ढाबा कैसे चलता है। हेलो, मोटू पतलू दा ढाबा। हेलो, मुझे एक ऑर्डर देना है। बस मुझे होम डिलीवरी करनी है। एक मुर्गा मुसल्लम, एक चिकन टिक्का, एक मटन कबाब, एक चिकन दो प्याजा और 10 रोटी। ये सब रेडी करना है जल्दी से। मोटे ये लो पार्सल, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पतलू, हमने इतना सब कुछ बनाया है, जाने से पहले मैं थोड़ा सा चख लूं। खबरदार मोटू, हलवाई कभी भी अपनी मिठाई नहीं खाता है, समझे? तुम हलवाई की बात क्यों कर रहे हो? हाँ? अरे मोटू, ये एक कहावत है, मतलब कोई भी व्यापारी अपना खुद का बनाया हुआ सामान का इस्तेमाल नहीं करता। अब जल्दी से पार्सल डिलीवरी करने के लिए जाओ। बेचारा मोटू, खाना तो डिलीवर तब होगा ना जब बचेगा।
बॉस आपने अपना प्लान अभी तक हमें नहीं बताया। बताना क्या है, ये देखो मेरे रोबोटिक डॉग और किटी, अब ये दोनों हमारे लिए रोज रोज मसालेदार पकवान फ्री में लेकर आएंगे और हम मजे उड़ाएंगे। अरे भागो भागो, अरे मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? अरे कोई मुझे बचाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। अरे अब क्या करोगे तुम दोनों? किसी और के खाने पर झपट्टा मारना बुरी बात है। चलो भागो यहाँ से, भागो भागो। अरे क्यों मेरी पहली डिलीवरी पर नजर गड़ाए हुए हो? भागो। अरे रुको, मेरा खाना लेकर कहाँ भाग रहे हो? रुको, अरे कहाँ चला गया ये डॉगी? जाकर पतलू को बताता हूँ। कर दी डिलीवरी। चलो जल्दी से अब मेरा हाथ बताओ। पतलू, वो डिलीवरी तो हो नहीं पाई। मैं यहाँ से निकला ही था कि रास्ते में एक बड़ा सा डॉगी और एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ गए। उन दोनों ने झपट्टा मारकर मेरे हाथ से पैकेट छीन लिया और भाग गए। पतलू, मोटू, तुम्हें भूख लगी थी, तुमसे रहा नहीं गया और रास्ते में खुद ही सारा खाना चट कर गए और नाम डॉगी और बिल्ली पर डाल रहे हो। मोटू, ये बहुत गलत बात है। नहीं नहीं पतलू, मेरा यकीन करो, मैंने खाना नहीं खाया, नहीं खाया, सच्ची। मोटू, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली बार ऐसी गलती मत करना। मैं दोबारा खाना बनाता हूँ। ओके मोटू? हेलो, मैंने 1 घंटे पहले ऑर्डर प्लेस किया था, मुझे अभी तक खाना नहीं मिला। कैसा ढाबा है तुम्हारा? सॉरी सर, वो आपका पार्सल निकल गया था पर रास्ते में कुछ दुर्घटना हो गई। हम दोबारा आपका पार्सल भेज रहे हैं, थोड़ी देर में आप तक पहुंच जाएगा। ओके सर, सॉरी सर। मोटू, ये लो पार्सल और सुनो, अब की बार कोई भी गड़बड़ी मत करना। अब जल्दी निकलो, जल्दी। अरे नहीं, वो डॉगी फिर से आ गया, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ। अरे ये लोग भी स्केटिंग कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अरे किसी सर्कस से आए हो क्या? मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं, अरे लौट आओ, लौट आओ। मैं पतलू को क्या जवाब दूंगा? बेचारा मोटू अपना पहला पार्सल पहुंचाने में ही अभी तक अटका हुआ है। मोटू पतलू का ढाबा तो अब ऊपर वाले के ही भरोसे में है। पतलू, हमारा पार्सल। पार्सल? अरे मोटू, क्या हुआ पार्सल को? फिर से वही दोनों डॉगी और किटी आए और पार्सल छीन कर भाग गए। अरे मोटू, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो यहीं पर खा लेते, पर झूठ क्यों बोल रहे हो? पतलू, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं स्केट बोर्ड से भागा तो उन्होंने भी स्केट बोर्ड से चेस की और मेरा पार्सल, यकीन करो। अरे मोटू, तुम कहना क्या चाहते हो कि वो डॉगी और किटी तुम्हारे ही इंतजार में बैठे हुए हैं? अभी डॉक्टर झटका को बुलाता हूँ, वही बताएंगे कि एनिमल्स ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं। बॉस, अकेले अकेले ही खाओगे? हमारे लिए भी कुछ मंगाओ ना। ठीक है, ठीक है। मैं तुम लोगों के लिए फिश मंगाता हूँ। हेलो, मुझे एक ऑर्डर देना है, नोट करो। फिश करी, फिश टिक्का, फिश कबाब, जल्दी भिजवाना। जी सर। मोटू, लग जाओ काम पे।
क्यों बुलाया है यार? हुआ क्या है बताओ ना यारी। भाई मेरी यार, ये तो एनिमल बिहेवियर नहीं लगता है मुझे, कुछ तो गड़बड़ है यारी। इस बार पैकेट मैं लेकर जाऊंगा और मोटू तुम और घसीटा राम दूर से मुझे फॉलो करना। डॉक्टर झटका आप ढाबे में ही रहो और चिंगम सर को भी खबर कर दो। आज तो इस डॉगी और किटी को पकड़ के ही रहेंगे। इस बार पतलू आया है, लेकिन कोई बात नहीं। डॉगी किटी का मोटू ठीक कह रहा था, ये तो जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे दोस्त को छोड़ दो। तो इनके पीछे तुम हो, देख कर रहे हो? काटो उन दोनों को, काटो। मोटू देखो, जॉन रिमोट से उन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। मिस चिंगम, और चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल। बोले तो यम पॉसिबल। स्टॉप इधर मत लो, रुक जाओ, रुक जाओ। और ले, अब तुम्हारा क्या होगा जॉन? मैं जेल में मिलता हूँ, बाय बाय। नमस्ते मोटू पतलू जी। अरे मोटू, कितना सारा खाना ले लिया है कि जैसे तुम महीनों से भूखे हो। अरे पतलू, मैंने उन लोगों को बहुत मना किया, लेकिन वो लोग ये भी चख लो, वो भी चख लो बोलकर मेरी प्लेट में रखते गए। मैं भी क्या करता। तो चलो जल्दी से खाना खाते हैं। क्या खुशबू है। जॉन, मेरे खाने की प्लेट दे दो। नहीं छोड़ूंगा जॉन। डाल दिया। बॉस इधर। कभी मेरे खाने की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो हाँ। पतलू देखो तो, अरे मेरे पेट में क्या हो गया? अरे पतलू पतलू मुझे पकड़ो। मैं उड़ रहा हूँ। रोको,
सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। मोटू को संभालना है। मैं उड़ता ही जा रहा हूँ। खींचो, जोर से खींचो। डरो मत, मैं अभी डॉक्टर झटका की फ्लाइंग कार मंगाता हूँ। हेलो डॉक्टर झटका, मोटू हवा में उड़ रहा है, जल्दी से कार लेकर आ जाओ। ओके ओके ओके, अभी आता हूँ यारी। पतलो, मोटू उड़ गया, लेकिन कैसे उड़ा बताओ। वो देखो उड़ी बाबा, ये मोटू उड़ता मोटू कैसे बन गया? हटो हटो, बाद में बताऊंगा, अभी जल्दी चलो। बाय बाय मोटू पतलू। फिर कभी मत मिलना। जॉन रुक जाओ। जॉन बनेगा डाउन, जॉन बनेगा डाउन। बॉस बॉस, पहले सामने तो देखो। अब मोटू को नीचे कैसे लाओगे? पतलू मेरे पाए मेरे यार, मेरे पास मोटू को ठीक करने की दवा तो है, पर उसके लिए हमें मोटू को नीचे लाना होगा। नीचे उतारो। थोड़ा और ऊपर। सब तरफ से कोशिश करके देख लिया, अब करे तो क्या करे? क्या? पतलू, अब क्या हम ऐसे ही उड़ते रहेंगे? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। डॉक्टर झटका चाय वाले को फोन करके समोसों के साथ यहाँ बुलवा लो। मेरे मरीजों की, मेरे भाइयों, मेरे यारों, कोई भी मुसीबत हो, चाय वाले के समोसे और मोटू का मेल हर मुश्किल को कर देता है फेल यारी। ये बात तो है चाय वाले भैया, थैंक यू। गोली।
फिर से नहीं, फिर से नहीं। ये लगा, एक तीर से दो निशाना। मोटू तो उड़ा है, साथ में पतलू से भी पीछा छूट गया। नंबर 1, नंबर 2, ये मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा है कि पहाड़ गिर पड़ा। बाहर निकालो मुझे। बॉस, आसमान तो अभी गिरना बाकी है। अभी तो मोटू आपके ऊपर गिर पड़ा है। भागो बॉस। जॉन रुक जाओ, अब तुम नहीं बचोगे। मोटू रुक जाओ, जॉन को सबक सिखाने का मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। नंबर 1, जल्दी से खाना लाओ। मोटू के चक्कर में सुबह से भूखा ही घूमना पड़ा। ओके बॉस। बॉस, खाना खा लो। खाना तालो बहुत, फिर पता नहीं मिले ना मिले। मिलेगा, खाना जरूर मिलेगा, फिर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बॉस, वो खाने की नहीं, आपकी बात कर रहा है। फिर पता नहीं हम मिले ना मिले। वी विल मिस यू बॉस। ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने तो इतना खाना भी नहीं खाया कि ना पच सके। मैं गुब्बारा कैसे बन रहा हूँ, क्या बन चुका हूँ। मुझे पकड़ो, नीचे उतारो। जैसा तुमने मुझे गुब्बारा बना के उड़ाया था जॉन, अब तुम भी गुब्बारा बनकर देश विदेश की सैर करते रहो। कमलपुर के मिस्टर नारंग को आज एनसाइक्लोपीडिया का खिताब दिया गया। पूरा कमलपुर इस बात की खुशी मना रहा है कि मिस्टर नारंग ने उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। अरे पतलू, ये एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? हाँ? एनसाइक्लोपीडिया वो होता है मोटू, जिसे सारे सवालों के जवाब पता हो। जय हो। तो पतलू, मुझे भी एनसाइक्लोपीडिया बनना है और पूरे फुरफुरी नगर का नाम रोशन करना है। चलो डॉक्टर झटका के पास चलते हैं। मोटू, मेरे पाए, मेरी यार, ये लो, अभी से तुम बन गए एनसाइक्लोपीडिया। मैंने तुम्हारे कान में एक चिप लगा दी है यारी। अब लोग तुमसे जो भी सवाल पूछेंगे, उनके सही सही जवाब अपने आप ही तुम्हारे मुंह से निकल आएंगे यारी। क्या बात है, जय हो बड़े भैया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात है, तुम इसका इस्तेमाल इनाम लेने के लिए नहीं कर सकते, वरना ये चीटिंग होगी यारी। अरे मैं तो बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। चलो पतलू, अब जल्दी से चलते हैं। स्टॉप, पहले चेक तो करो, चिप एकदम सही काम कर रही है या फिर नहीं। अरे हाँ चिंगम सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप ही कोई सवाल पूछ लो। ठीक है, बताओ मोटू, धरती से चांद की दूरी कितनी है? जल्दी बताओ। 3,84,400 किलोमीटर। उड़ी बाबा, लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि मोटू ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन घसीटा राम। चलो जाओ और दूरी नापते आओ। उड़ी बाबा, हमारे
पिछले के 2 दिन में हमने ऐसा दूरी नापते किसी को नहीं देखा। मामूनी बचाओ। मार सुनिए बाबल वाले नो, मोटू ने एकदम सही बताया है यारी। मामूनी बचाओ। रात में भी चैन नहीं लेने देते लोग। ढिंका चिका। मैं लोगों की मदद करूंगा। बड़े भैया क्या हो गया? अरे क्या बताएं मोटू पतलू, हमारी फसल पता नहीं क्यों बहुत कमजोर दिख रही है। तो सुनो, 2 किलो गोबर, 2 किलो नीम की पत्ती, 2 किलो राख, 2 किलो खली, 2 किलो भूसा, इन सब 5 चीजों को शेर छाप केमिकल में मिलाकर अपने खेत में छिड़क दो। फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, सच मोटू? बिल्कुल सच। मोटू जो कह रहा है एकदम सच कह रहा है। ये एनसाइक्लोपीडिया हो गया है। अब यही करते हैं। शुक्रिया मोटू पतलू। अभी तो मेरी फसल पूरी खराब हो गई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे आज चन्नू, मन्नू, गन्नू, अरे जल्दी से आओ, मोटू पतलू को सबक सिखाने चलना है। हाँ क्या बात है बड़े भैया, ये किस तरह के निशान इधर उधर बनाते फिर रहे हो? अरे पतलू भाई, देखते नहीं मेरा खेत सूखा पड़ा है, मुझे इसमें ट्यूबवेल लगवाना है ताकि सिंचाई कर सकूं। 3-4 जगह खुदाई कर चुका हूँ, पानी निकलता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? अरे तो मोटू से पूछ लो ना, मोटू एनसाइक्लोपीडिया बन चुका है। हाँ बिल्कुल, रुको अभी बताता हूँ। 2 लकड़ियाँ लो, उन्हें क्रॉस करके थोड़ा सा आगे चलो, जहाँ पर लकड़ियाँ हिले समझ लो वहीं पर पानी मिलेगा। यहाँ पानी है बड़े भैया, यहाँ खोदो, पतलू इनका काम हो जाएगा। उधर खोदना है? चलो। अरे कब पानी निकलेगा? मोटू ने इतनी गहराई तक खुदाई करवा दी, कितना खर्चा बढ़ गया और पानी तो निकला ही नहीं। ये क्या है? ये क्या है? छी छी, इतना काला और गंदा पानी, मेरा पैसा बर्बाद करवा दिया। छोड़ूंगा नहीं मोटू को। रघु, नंदू, गोलू, चलो आज मोटू को छोड़ना नहीं है। अरे क्या हुआ? बड़े भैया इन मुर्गियों को क्या हो गया? अब क्या बताऊं मोटू पतलू जी, मेरी ये 5-6 मुर्गियां बीमार हो गई हैं। अब लगता है कि सब मुर्गियां बीमार होने वाली हैं, क्योंकि मुर्गियों में बीमारी बहुत जल्दी फैलती है और एक ही बार में पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म साफ हो जाता है। अरे इलाज मोटू बताएगा। बताता हूँ। अपनी मुर्गियों को धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, जीरा, लहसुन, प्याज, अदरक, लौंग, इलायची, अजवाइन सब दाने के साथ मिलाकर खिला दो। तुम्हारी सब मुर्गियाँ एकदम ठीक हो जाएगी और फिर कभी बीमार नहीं पड़ेगी। पक्की बात। वैसे तो ये इलाज अजीब है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। करते रहना। ये क्या हो गया? मोटू ने तो मेरा सारा मुर्गी फार्म ही बर्बाद करवा दिया। अन्नू, सन्नू, गुल्लू, पप्पू जल्दी आओ। चलो चल के उस मोटू को सबक सिखाते हैं। बड़े भैया जल्दी लाओ समोसे। पतलू देखो, लगता है भीड़ हमें थैंक यू बोलने आ रही है। लेकिन थैंक यू बोलने के लिए लाठी डंडों की क्या जरूरत है? ये बात तो है। अरे तुमने हमारी फसल सुखवा दी। अरे तुमने ऐसी जगह कुआं खुदवाया जहां पानी की बजाय काला काला कीचड़ निकल रहा है। तुमने मेरा मुर्गी फार्म बर्बाद करवा दिया। तुम्हारा बताया दाना खाकर मेरी सारी मुर्गियां बर्बाद हो गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
कान काहे तोड़ रहे हो? पीटना है तो मोटू पतलू को पीटो। ये भी मोटू पतलू का दोस्त है, इसे भी मारो। निकल लो पतलू, भागने न पाए। सिंघम सर, ये सब हो गया। Wait here, when Singham is here, मैं सबको देख लूंगा, एक-एक को देख लूंगा, लूंगा, देख लूंगा। स्टॉप! ये चिंगम एक दीवार है, तुम लोगों को ये दीवार तोड़कर आगे जाना होगा। दीवार तोड़ने के लिए कहा था, तुम लोगों ने तो पूरा पुलिस स्टेशन ही तोड़ डाला। नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह! अरे मोटू पतलू की दवा से तो हमारी फसल एकदम बढ़िया हो गई। अरे आओ चन्नू मन्नू गन्नू। चलो 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 जल्दी आओ, मोटू पतलू को चलकर शुक्रिया कहते हैं। अरे वाह! अरे ये तो तेल है, मेरे खेत में तेल का कुआं निकल आया, मैं तो करोड़पति बन गया। अरे ये सब मोटू पतलू की वजह से हुआ है। अरे चलो चलकर उनको धन्यवाद बोलते हैं। कहाँ भाग रहा है मोटू? रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्या हो गया? अन्नू सन्नू गुल्लू पप्पू, चलो चलकर मोटू पतलू को थैंक यू बोलकर आते हैं। जल्दी भागो। अब क्या करे पतलू? अब तो भागने की भी जगह नहीं बची है मोटू, हम पूरी तरह से घिर चुके हैं। अरे मोटू पतलू, भाग क्यों रहे हो? हम लोग तो तुम्हें थैंक यू बोलने आए हैं। वही पिछला वाला थैंक यू जो लाठी डंडों से चाय वाले की दुकान पे बोला था। अरे नहीं नहीं, असली वाला थैंक यू। तुम्हारी बताई दवा से हमारी फसल एकदम हरी भरी हो गई भैया। और मेरी मुर्गियों ने अंडों के ढेर लगा दिए हैं, सबकी सब स्वस्थ और मोटी ताजी हो गई हैं। और मेरे खेत में तो पेट्रोल का कुआं निकला मोटू, पेट्रोल का। वाह मोटू, तुम तो सचमुच इंसाइक्लोपीडिया बन गए। थैंक यू वेरी मच मोटू पतलू। मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद। मेरे भाई मेरे यार, ये बिल्डिंग देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ मेरे भाई मॉडर्न सिटी में एक फ्लैट ले लो। मोटू पतलू, अगर तुम्हें भी फ्लैट पसंद आए ना तो साथ में खरीद लेंगे। सुना है बड़े सस्ते दामों पर मिल रहा है यार, एजेंट बस आता ही होगा। डॉक्टर झटका, तुम हमें फुरफुरी नगर से यहाँ इतनी दूर सस्ते फ्लैट दिखाने लाए हो? एक बात याद रखना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। डॉक्टर झटका, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मॉडर्न सिटी में इस बिल्डिंग में सबसे सस्ते फ्लैट मिलते हैं। आपका स्काई हेवन टावर एक तरफ को थोड़ा झुका हुआ सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी पल बिल्डिंग गिर जाएगी। लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी तो झुकी हुई है, कोई उस पर तो सवाल नहीं उठाता। हमारी बिल्डिंग बर्मन टेक्नोलॉजी से बनी हुई बिल्डिंग है, इससे हम लीनिंग टावर ऑफ मॉडर्न सिटी कहते हैं। क्या बर्मन टेक्नोलॉजी? अरे पतलू, अब सवाल जवाब का किस्सा खत्म करो, मुझे फ्लैट देखना है। सर मुझे बहुत समझदार लगते हैं।
सीधे काम की बात करते हैं। हमारे पास फ्लैट्स की कमी नहीं है। आप जिस फ्लोर पर बोलो हम आपको फ्लैट्स दिखा देते हैं। अय्या माँ, जिस माले पर चाहे वहाँ। इसका मतलब तुम्हारी बिल्डिंग में एक भी फ्लैट अभी तक बिका नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। बिल्डर की जिद है कि अच्छे आदमियों को ही फ्लैट देगा, ताकि इस बिल्डिंग में अच्छे और समझदार आदमी एक साथ रह सके। आप लोग तो अच्छे भी हो और समझदार भी, है ना? आइए मैं आपको 20th फ्लोर का फ्लैट दिखाता हूँ। वहाँ से नजारा देखते ही बनता है। चिंता मत करिए सर, ये तो बर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल है, आपको लिफ्ट तक जल्दी पहुंचाने के लिए। पतलू, नई टेक्नोलॉजी लगती है, बस चलते रहो। ये हुई ना समझदारी की बात। सर थोड़ा तो झटका देगी ही। अभी अभी इसकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग हुई है। जस्ट जोकिंग सर। नई टेक्नोलॉजी है यार। लगता है किसी ने किड्स प्लेइंग मोड बटन ऑन कर दिया होगा। बच्चे बोर ना हो जाएं, इसलिए हमने लिफ्ट में ही किड्स प्ले अटैचमेंट कर दिया है। जब भी बच्चे खेलना चाहें, बस बटन ऑन करके रोलर कोस्टर का मजा ले सकते हैं। सच बोल रहे हो ना? हाँ, एकदम सच और सच के सिवा कुछ नहीं। अब आप सब सेफ हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। लेट्स गो। हम तो बोलता है वापस लौट चलो। इस फ्लैट का वाइब्स हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये रहा आपका टॉप फ्लोर फ्लैट। आइए आइए, वहाँ पर ईस्ट फेसिंग बालकनी है। उस बालकनी में बैठकर आराम से चाय की चुस्की लीजिए। जॉगिंग पार्क और स्विमिंग पूल तैयार होते ही सुबह आप जॉगिंग पार्क में जॉगिंग करेंगे, बड़े से स्विमिंग पूल में स्विमिंग करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अपार्टमेंट की सबसे खास बात ये है कि ये रिवर साइड अपार्टमेंट फ्लैट है। तो ये लीजिए पेन और कर दीजिए एग्रीमेंट साइन। मतलब रुक जाओ। एग्रीमेंट साइन करवाने की तुम्हें बहुत जल्दी है ना भोला जी? हवाई बातें बहुत हो गई, पहले हमें फ्लैट को अच्छे से देखने दो। अरे माँ, सूरज की किरणों के साथ ये बदबूदार हवा का झोंका कहाँ से आया? ये रिवर है कि गंदा नाला? कितनी बदबू आ रही है। वाह, क्या पावर है सर के हाथों में। एक पंच मार के दीवार ही तोड़ दी। लेकिन कोई बात नहीं, फ्लैट भी तो आपका ही है सर। तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो। पतलू के हाथों में इतनी पावर नहीं है, ये दीवार ही कच्ची है। अय्या माँ, हमें फ्लैट खरीदने से पहले सब कुछ टोक बजा कर देखना होगा। देखिए, अरे चिंगम सर, आप वहाँ कैसे पहुँच गए? शाबाश। बूढ़ी बाबा, ये फ्लैट है कि ऊपर जाने का रास्ता? अभी हम दोनों फ्लैट देखते देखते खुद ही फ्लैट होने वाला था। इसमें फ्लोर ही नहीं है। अरे सर, चिंता मत कीजिए, ये बर्मन टेक्नोलॉजी से बना अपार्टमेंट है। जैसे ही कस्टमर यहाँ शिफ्ट होगा, 2 दिन के अंदर सब कुछ रेडी हो जाएगा। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर एक बार और तुमने अपनी बर्मन टेक्नोलॉजी का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। ये क्या?
वाह वाह, ये सीलिंग ही तोड़ दी। वैसे भी आपका ही फ्लैट है, जो चाहो करो। ये लो, दीवार तो छूने से ही टूट रही है। सर आप ऐसा नहीं कह सकते। आपको इस फ्लैट में रहना है कि बॉक्सिंग खेलनी है? भोला भैया, तुम सिर्फ नाम के ही भोले हो। अपने नाम के अगले अक्षर के चतुर्वेदी के सिर्फ तुम चतुर हो। चतुर, तब से तुम हमें उल्लू बना रहे हो। अब तुम गए। रुको, अरे छोड़ दीजिए। तुझे मार के बना दूंगा। भोला भोला रे। हेलो, अरे इन लोगों ने मार के मेरा कचूमर बना दिया है। अब मुझसे नहीं संभलेगा ये सब। अरे तुम्हारी टूटी फूटी बिल्डिंग बिकवाने के चक्कर में मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। खुद आकर अपना फ्लैट बेचो। इन लोगों ने फ्लैट को घूंसे मार के तोड़ डाला। अब इन्हें पकड़ के एग्रीमेंट पे साइन करवाऊं? साइन कर दे। स्टॉप इधर नहीं फ्लो। चिंगम के चंगू से बचना यम पॉसिबल। बोला था यम पॉसिबल। मोटू, बस बहुत हो गया। साइन करो नहीं तो और मार खाओ। तो खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जल्दी कुछ सोचो। आइडिया। हाँ, बिल्कुल हम साइन करने को बिल्कुल तैयार हैं, पर पहले हमें समोसे खाने हैं। ऐसे समय में भी तुम्हें खाने की पड़ी है? खाओ खूब खाओ। खाली पेट साइन करो चाहे भरे पेट। मुझे तो एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवाने से मतलब है। अरे मोटू, हम लोग तो तुम्हारे साइड में है। हम लोगों को तो छोड़ दो। आ जाओ। साइन लोगे ना? करता हो साइन। अरे मोटू, क्या कर रहे हो? हम लोग 20वें माले पे है, दरवाजे से चलो। ओह सॉरी, जोश में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओली बाबा, हम लोग तो 20वां माला पर था। ग्राउंड फ्लोर पर कैसे आगे कब पहुंच गया? सर, मैंने कहा था ना, हमारी बिल्डिंग बर्मन टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। जब आपको लिफ्ट यूज करने का मन ना हो तो फ्लैट खुद ही नीचे आ जाता है। सबसे एक्सक्लूसिव फीचर तो ये है कि आप अंडरग्राउंड भी रह सकते हैं। बंद करो अपनी बर्मन टेक्नोलॉजी का राग। सबसे पहले तुम्हें अंडरग्राउंड भेजता हूँ। चलो। हेलो एवरीबॉडी। भाई, मेरे को लगता है कि आप लोग मेरे स्काई हेवन में फ्लैट देखने आए हो शायद, हैं जी? ओए ये ओए क्या होया? ओए मेरा स्काई हेवन टावर कहाँ गया भाई? ओए कहाँ गया? ओए इत्थे सीगा। सर यही है आपका स्काई हेवन, जो मोटू पतलू की बदौलत ग्राउंड हेवन बन चुका है। मैं तो अब चला, आप ही निपटो इन लोगों से। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.